Okay, everyone, open the page number 91. See the photo. Okay. Is it visible to all? Yes, ma'am. Come Yes, on, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible. Okay. Good morning. Good morning. देखो, so today's topic is tribes, nomad, Ma'am, history. settled community. Yes, history. Okay, ma'am. देखो, today we start new chapter tribes, nomad, settle and community. है ना? ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, है ना? जो वर्कशीट मैंने भेजा था वो सबने फिनिश किया? Have you done the worksheet? या फिनिश? मैम कौन सी? ज्योग्राफी की? नहीं, चैप्टर 6 हिस्ट्री. हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6. हाँ मैम, कर दी वर्कबुक में. ओके. और नोटबुक की भी Okay, कर so I दी. have some question. Okay, I have some question. Tell me, the Rajarasura temple was built in? The Rajarasura temple was built in? Tell me the answer. मैम, can I say? बोलो है. Thanjavur. Yes, थांजावुर. नहीं, built in. थांजावुर में है, श्योर. हाँ मैम, Yes. मतलब Yes, थांजावुर. Okay, अजमेर is associated with Sufi saint. कौन सी सूफी सेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं? बोलो. मैम, अजमेर एसोसिएट. यस. ख्वाजाउद्दीन चिश्ती. खाजाउद्दीन चिश्ती है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. यस. The Dutch, the Hampi was the capital of. और किसी ने आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते हो? मैम, can I say? Hampi रुको. was the capital of Anyone? Vijayanagar. Anyone tell the answer? Ma'am, can I say? Yes, say. Ma'am, Hampi was the capital of Vijayanagar. Yes, Hampi was the capital of Vijayanagar Empire. Very good. Okay, देखो, the Dutch established a settlement at. Dutch established the settlement at. पेज नंबर 89 पे है सारे क्वेश्चन. मैम, Anyone? मैम, can I say? Okay, tell the answer. मैम, आंसर इज मैम क्या मतलब उसका जगह बोलने के टाइम. जगह बोलना है. जगह. प्लेस. मैम, मुगल एम्पर गोलकोंडा. Golconda. Yes. So the Dutch established settlement at Golconda in Andhra Pradesh. Okay. In this chapter 6, किसी का कोई डाउट है? Have you any doubt? No, ma'am. तो आंसर क्यों नहीं बता पा रहे हो? नो मैम. नो मैम. सब आंसर किया? कल मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगी, तो चैप्टर 6 अच्छे से पढ़ के आना. चैप्टर 6 से मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगी, और जो भी नहीं बोल पाएंगे पेरेंट को कॉल होगा. घर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आयुष,
खेल रहे हो कि पढ़ रहे हो तुम? आयुष, व्हाट आर यू डूइंग? क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो? आयुष, यस मैम। क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? चैप्टर 6 अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कल मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगी, ओके? चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट करना। ओके मैम। Okay, ma'am. सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड आल्सो द चैप्टर, आल्सो द चैप्टर, ओके? मैम वर्कबुक का भी लर्न करना है? हाँ, वर्कबुक का भी लर्न करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, नॉट ब्रॉड क्वेश्चन, ओके? ओके मैम। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन, यस। और जो भी नहीं बोल पाएगा मैं सबको पूछूंगी, ओके? देखो, तो टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ट्राइब्स एंड नोमैड। तो ये देख के हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज ट्राइब। ट्राइब क्या है? एक जनजाति है ना? ट्राइब क्या होता है? एक जन प्रजाति होता है ना? ट्राइब एक जन प्रजाति होता है, जैसे जो जंगल में रहते हैं, ऐसा बोलो। देखो, तो ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी, ये पढ़ के हमें पता ही चल रहा है कि व्हाट विल बी द टॉपिक। टॉपिक क्या है? टाइटल देख के हमें पता चल रहा है कि हम क्या किया था। चैप्टर 2 एंड 3 एंड 4 में हम पढ़े इनके बारे में। किसके बारे में पढ़े? किंगडम। किंगडम क्या होता है? किंगडम के बारे में पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं? कैसे किंगडम बना और कैसे गिर गया, कैसे किंगडम रोज हुआ, राइज हुआ, अनफेल हुआ, ओके? हाँ मैम, और क्या पढ़े हम? कैसे प्रिंटिंग थी? हाँ, तो हम ऐसे पढ़े, बट हम किस और क्या पढ़े कि इवन एज वी आल्सो रीड द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट, है ना? क्राफ्ट के बारे में हम पढ़े, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पार्ट। और क्या पढ़े? रीड अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड फॉर्मेट ऑफ टाउन्स एंड विलेज के बारे में भी हम पढ़े। बट किसके बारे में हम नहीं पढ़े अभी तक? वो है ट्राइब, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटी। नहीं, इनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। जो बंजारास मैम होता है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़े। बोलो। डेवोशनल मतलब हम लोग भगवान के मतलब पहले भगवान को कैसे पूछते थे, किसने मंदिर बनाया, और मैम वो सब भी पढ़े हम लोग। मैम डेवोशनल मतलब क्या? जो एक वो भक्ति डेवोशन डिवोशनल के बारे में भी हम पढ़े है ना? ओवर द सेंचुरी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पढ़े, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ वो भी हम पढ़ चुके हैं। बट सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम एवरीवेयर, क्योंकि सब सब जगह में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, है ना? राजा महाराजा ने रूल किया, सब अच्छा अच्छा बना दिया, लेकिन किसका कोई चेंज नहीं हुआ हो रहा था। सोसाइटी में ऐसा भी लोग थे जिसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ हो रहा था। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। ये कैसे हुआ हमें जानना होगा, क्योंकि ट्राइब पढ़ के हमें पता चल रहा है ट्राइब यानी एक जन प्रजाति, है ना? ट्राइब यानी एक जन प्रजाति, है ना? ट्राइब मतलब एक जन प्रजाति है, ओके? एक प्रजाति है। जैसे जैसे कि देखो, मुंडा, सावताल, ऐसे एक ट्राइब होता है। नोमैड, नोमैड किसको बोलेंगे? नोमैड जैसे हम ट्रांस ह्यूमन पढ़े ना जियोग्राफी में, वी रीड ट्रांस ह्यूमन। व्हाट इज ट्रांस ह्यूमन? जो एक बोलो, व्हाट इज ट्रांस ह्यूमन? ट्रांस ह्यूमन क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहता है, सेटल होता है क्लाइमेट की वजह से, है ना?
ओके हाँ, है, मैम। बताओ। Ma'am, transhumance means ma'am person who go from one place to another in the changes of climate and other factors. यस, तो इसके चेंज के ऊपर हमें पता चलता है कि क्या हुआ करता था, क्यों होता था। इनके कुछ चेंज नहीं हुआ, सबका चेंज हो गया, लेकिन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, किंगडम बढ़ गया बहुत, है ना, बहुत डेवलपमेंट हुआ। बट राजा महाराजा इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, और हम बुक में अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़े, है ना, हम बुक में अभी तक इनके बारे में एक भी नहीं पढ़े। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में। नोमैड मतलब जब घूम के एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट होके हो जाता है, इनको नोमैड बोलते हैं। तो ट्राइब्स बोलते हैं जन प्रजाति, जैसे मुंडा, है ना, मुंडा, सांवतल, इनको बोलते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, ऐसा पीपल, जंगल में भी तो बहुत सारा पीपल रहते हैं ना। देखो, तो बिकॉज इन लार्ज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड, हम बहुत पहले से उनको अवॉइड करके आ रहे थे, इसीलिए वो अभी भी जो सोशल फ्लो है, सोशल समाज है, वहां पे आने में वो डरते हैं। अभी भी ऐसा लोग है वो जंगल में ही रहते, जंगल से बाहर ही नहीं निकलते। ओके, तो देखो और क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंट बिटवीन द हाई एंड लो एंड रिच पुअर सब पढ़ लिया हमने। मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तान, सबके बारे में पढ़ लिया। लेकिन किसके बारे में हम अभी तक नहीं पढ़े, वो है ट्राइब, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटी। सेटल कम्युनिटी मतलब जो एक जगह में बस रहते हैं, ऐसा कम्युनिटी। और जो जिनके बारे में राजा महाराजा नहीं सोचे, तो जंगल में रहते थे। ओके, देखो सी द फोटो, यहाँ पे फोटो देख के पता चल रहा है ना कि कैसा थे ये लोग। देखो लोग देख के पता चला ना, ये हाँ, सांवताल, मुंडा, वो जंगल में रहते थे, है ना। रिचुअल्स, फेस्टिवल वो अलग से फॉलो करते थे ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राइब्स एंड सेटल कम्युनिटी। देखो, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी, ये क्या क्यों लिखा है बियॉन्ड बिग सिटीज। यहाँ पे बड़ौदा में भी और बाहर में बहुत बड़े बड़े सिटी है, बट सिटी के बाहर क्या है, एक ट्राइबल सोसाइटी है, अभी भी है, अभी भी है। क्या है, ट्राइबल सोसाइटी। ओके, देखो देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल। वहां पे बहुत सारे सोसाइटी है, जैसे रूरल एरिया में बहुत सारी सोसाइटी है, बट हम पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, है ना। तो देखो, सोसाइटी सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो सोशल रूल, बट वो क्या करते हैं, राजा महाराजा की कोई भी रूल नहीं फॉलो करते, है ना। वो क्या फॉलो करते हैं, अपने रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, गवर्नमेंट भी उनके लिए ज्यादा नहीं सोचते। बट अभी क्या है, क्यों, ओके देखो, तो ब्राह्मणास nor were they divided into number numerous unequal classes. Such societies are called tribes. तो क्या है, जैसे रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मणस, हम वर्ण प्रथा में पढ़े ना, जो क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, वर्ण प्रथा, कास्ट सिस्टम, कि ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है, और क्या होता है, वैश्य होता है, उसके नीचे आता है क्या, क्या आता है नीचे, 4 तरीका का होता है ना वर्ण प्रथा। पढ़े कि नहीं पढ़े, बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र है ना, शूद्र। तो देखो, शूद्र है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण रिचुअल्स कौन फॉलो करते हैं, ब्राह्मण। जो पूजा करने वाला काम वो ब्राह्मण करते हैं। नॉर वे डिवाइडेड न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस सोसाइटीज, और ये इनको क्या बोलते हैं, शूद्र की क्लास में फेंक देते हैं, है ना। अनइक्वल क्लासेस बहुत सारा ऐसा भी है, नॉट वेयर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, सच सोसाइटीज आर कॉल्ड ट्राइब। ऐसा सोसाइटी को हम ट्राइब बोलेंगे, है ना। ट्राइब मतलब वो एक जन प्रजाति है जो अलग से रहता है, कोई भी रिचुअल्स नहीं फॉलो करते, जैसे ब्राह्मण फॉलो करते हैं पूजा करने वाला रिचुअल्स, वो अलग टाइप का फॉलो करते हैं। जैसे वर्ण प्रथा, कास्ट सिस्टम हमें अलग कर दिया पहले से, जैसे ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है,
चार वर्ण होता है ना, और वैश्य उसके बाद आता है शूद्र। और नेक्स्ट देखो, मेंबर ऑफ द ईच, और हमें पता ही है कि ब्राह्मण वॉक एट टेम्पल एंड अबाउट आइडल ऑफ द गॉड, है ना, गॉड की जो पूजा वर्शिप होता है वो काम कौन करते हैं ब्राह्मण। और क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय जैसे राजा महाराजा वो लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। वैश्य क्या करते हैं, जो वैश्य होता है वो लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, है ना। और जो शूद्र कम्युनिटी होता है वो क्या करते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करते हैं। ऐसा कास्ट सिस्टम बना दिया था तब, इसीलिए समाज में ये अनइक्वालिटी फॉलो हुआ करता था। ओके, ये जो मैंने बताया सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. ओके, Clear. देखो मेंबर ऑफ ईच ट्राइब यूनाइटेड किंग्स, members of all members of each tribe were united kinship bond bound. Many tribe obtain their livelihood from agriculture, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या फॉलो करते हैं, जो ट्राइब लोग होता है वो क्या करते हैं, वो जंगल में तो रहते हैं लेकिन खाने के लिए तो कुछ करना है ना, खाने के लिए कुछ करना है, क्या करना है, जो भी मेंबर है, देखो मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, पूरे मेंबर ईच ट्राइब में क्या है, यूनिटी है, उनके बीच में यूनिटी है, किनशिप है, मतलब रिलेटिविटी, किनशिप मतलब बंधन, बॉन्डेज है एक दूसरे के बीच में। जैसे हमारे सोसाइटी में अलग सिस्टम बता दिया, लेकिन उनके पास क्या है, बॉन्डेज है एक दूसरे से। ओके, मेनी ट्राइब ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम अदर वेयर, तो मेनी अदर क्या करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं हंटिंग, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, और गैदर और हेडर, और क्या करते हैं, गैदर करते हैं। किसको गैदर करते हैं, गैदर करते हैं, देखो ये करते हैं कि हंटर मतलब कोई जंतु जानवर को शिकार करते हैं, है कि नहीं, जंगल में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग शिकार करके ही खाते हैं, है ना। हनी भी, जो हनी होता है जंगल में फ्रूट होता है वो कलेक्ट करके खाते हैं, कोई हंटिंग करते हैं, पशु जो जानवर होता है, जंतु जानवर, उसको शिकार करते हैं। कोई क्या करते हैं, गैदर और हेडर, मतलब पशु को पालते हैं, उनसे जैसे गांव कैटल टाइप की जो है वो उनको पाल के क्या करते हैं, वो लोग पाल के घुमा घुमा के कोई घास कोई भी खाना खिला के पालते हैं। उसके बाद उनसे क्या मिलते हैं, उनको खाना मिलता है ना, फ्यूल मिलता है, और क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है ना, सब वो चीज मिलता है। तो ये करते हैं पशुपालन, पशु को पालन करते हैं, जंतु को पालते हैं। ओके, हेडर, और क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या है, और कोई कोई चाष भी करते हैं, मतलब खेती, एग्रीकल्चर भी करते हैं। ओके, ऐसा है उनका ऑक्यूपेशन। मोस्ट ऑफन कंबाइन दिस एक्टिविटी मेक फुल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा वो लोग नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मैन मेड चीज ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो जैसे जंगल में रहते हैं वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस अनदर, जो नोमैडिक होता है वो प्लेस टू प्लेस घूमते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, नोमैडिक पीपल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहते हैं, कोई प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं बनाते, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहते हैं। और जंगल में जो ट्राइब रहता है वो परमानेंट रहते हैं, है ना, कोई ट्राइब होता है वो परमानेंट रहता है, वो क्या करते हैं, ये ऐसा काम करते हैं जैसे हंटिंग, हेडर, एग्रीकल्चर, ये काम करते हैं जंगल में, है ना। और वो उनका जो ग्रुप है वो कंट्रोल करते हैं क्या, जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स फॉलो करते हैं। नेचुरल जो रिसोर्स होता है, संपद, प्राकृतिक संपद जो होता है वो उसको ही ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर घर बनाना है तो हम ईंट पत्थर से घर बना देते हैं, कोई इंजीनियर को बुलाते हैं, फिर सीमेंट ईंट पत्थर, हाँ, और वो लोग कैसा घर बनाते हैं, नेचुरल चीज से, जैसे जैसे लकड़ी, है ना, लकड़ी, लीव्स उससे बनाते हैं। ओके,
ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद क्या है, मैम फिर वो घास फूस में पानी डाल के वो कीचड़ जैसा हो जाता है ना, फिर वो लगाते हाँ छत पे। हाँ, वो नेचुरल चीज से बनाते हैं, तो बाहर से खरीद के नहीं लाते हैं ना, नेचुरल वैसे ही वो लोग यूज करते हैं। ओके। हाँ मैम। देखो, तो ट्राइबल कम्युनिटी होता है जो क्या करते हैं, एक तो ये होगा ट्राइबल कम्युनिटी, और ये ट्राइबल कम्युनिटी में कोई लोग होता है, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे रहने लगा 2 दिन, 2 मंथ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, टेंट टेम्पररी बना के वहां पे सेटलमेंट। रहने। टेम्पररी सेटलमेंट हम जियोग्राफी में पढ़े। यस प्लीज। हाँ मैम, देखो, वही याद है and मुझे। तो many large tribes in different कहाँ गया, in different part of the subcontinent। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये घूमते हैं, डिफरेंट पार्ट में हमें मिलेगा, पूरा जो इंडिया है सब कॉन्टिनेंट में हमें मिलेगा। सीधा मैप, मैप पेज नंबर 93। वेट, मैप फॉलो करती हूँ। देखो ये लोग कैसे जंगल में रहते हैं, और फिर भी राजाओं की राजा आके उनसे लूटते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बंजारा भी हम पढ़ेंगे। ओके, बंजारा के बारे में, बट अभी हमें मैप देखना है। ये कौन सी भाषा कहाँ में पे लिखा है है? मैप, कौन सा, कहाँ पे, मैम ये आपने फोटो, कहाँ पे लिखा है, कौन सा मैम ये मतलब। अभी आपने जो स्क्रीन शेयर की है उसमें जो फोटो है ना उसके ऊपर। ओके, मैं दिखाती हूँ, वेट। पेज नंबर 94 पे। ये वाला उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज। ओके, हाँ मैम। देखो वो लोग कैसे घूमते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, सीधा, सी देयर लाइफ थ्रू द फोटोग्राफ। देखो उनकी लाइफ कैसा होता है, जंगल में कैसे रहते हैं। देखो ठंडी की वजह से आग जला के है, और ये लोग पत्ता का कपड़ा पहन का है, और ये देखो जंतु जानवर को शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फिर खाएंगे। यहाँ पे चिकन भी, चिकन नहीं, मीट कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, देखो जला के। इतना मसाला वगैरह यूज नहीं करते वो लोग, है ना। वेयर इज द मैप, सी द मैप। हमें पता ही है कि तब इंडिया डिवीजन नहीं हुआ था, है ना, इंडिया इज नॉट डिवाइडेड, हाँ है ना, मैम। हमें ये पता है। तो wait, देखो हमें ये पता ही है, हमें ये पता ही है कि तब इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ था, तब इंडिया की मैप ऐसा था, देखो ऐसा, इंडिया की मैप तब ऐसा था, सिंगाड़ा जैसा, है ना, सिंगोड़ा नहीं, ये समोसा जैसा, है ना। देखो पूरा यहाँ पे भी है, क्या है यहाँ पे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल आर कॉल्ड भारतवर्षो। बांग्लादेश। यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है श्रीलंका, पूरा के पूरा इंडिया के अंदर है। यहाँ पे अंडमान निकोबार भी पूरा इंडिया की शासन में चलते थे, है ना। देखो तो कहाँ कहाँ पे जनजाति रहते, देखो यहाँ पे भील, कोलिस, ये एक ट्राइब कम्युनिटी के नाम है, खोंड, कयास, गोंड, बैराग, है ना, मुंडास, देखो मुंडा ऑल्सो, मुंडा कहाँ पे रहते हैं, देखो मुंडा वेस्ट बंगाल की तरफ रहते हैं, मुंडा हमारे वहां पे रहते हैं। यहाँ गुजरात के आसपास रहते हैं भील, कोलिस, जटवास, है ना, यहाँ पे जो जनजाति रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी का, देखो वो लोग एक एक जगह में रहते हैं, है ना। देखो गंडोआना, ओके, देख रहे हो, सीधा मैप। देखो यहाँ पे क्या है, मुंडा से, यहाँ पे जनुआ से, यहाँ पे लंगा से, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग जंगल में रहने वाला अलग अलग ट्राइब उठते थे। कोई तो वो
उनका कल्चर थोड़ा सेम ही हुआ करता था, लेकिन वो थोड़ा दिखने में अलग होता था। कोई किसी का कल्चर थोड़ा अलग हुआ करता था, इसीलिए उनका नाम अलग है। लेकिन सब जंगल में रहते थे। ओके, किसी का भाषा लैंग्वेज अलग हुआ करता था। ओके, तो ऐसा था। जैसे भील, कोल, है ना, और क्या है, ये है ना इंडिया की, जो इंडिया तो अभी क्या है, पूरा मिक्स हो गया, मिक्स लैंग्वेज एंड मिक्स कल्चर एंड मिक्स रिलीजियन। बट ये है इंडिया की, जो बोलते हैं ना, इंडिया की रूट जहां से स्टार्ट हुआ जंगल, इंडिया की रूट पीपल है ये लोग। व्हील, कोल, खोंड, मुंडास, व्हील, और क्या है, सांताल यहाँ पे नहीं है, सांताल, हाँ कोलिस, ये सब। ओके, बट राजा महाराजा क्या करते थे, इनके ऊपर हमला करके उनका जंगल है वो दखल कर लेते, ऑक्युपाई कर लेते, फिर उनके ऊपर शासन करते थे, उनसे टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे, लेकिन उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। तो उनका है ना सोसाइटी की तरफ घिन आ गया। वो लोग सोसाइटी को हेट करते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ करता था। ओके, देखो मैम क्या होता था उनके ऊपर? अत्याचार। यस, तो देखो, तो हु वर द ट्राइबल पीपल कौन है, ये हम पढ़ेंगे। ओके, ट्राइबल पीपल कौन है? कंटेम्पोररी हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। क्योंकि हम बहुत सारा बुक्स जो है, कहाँ पे है, मुगल एम्पायर, हाँ, सुल्तान डायनेस्टी, जो भी डायनेस्टी है, राजा महाराजा के ऊपर कोई भी डायनेस्टी के ऊपर लिखा है, इनके बारे में कोई भी बुक नहीं लिखा है। लिखा है कोई बुक, पता है इनके बारे में कहीं पे बुक लिखा है? पता है ऐसा कोई बुक है? नहीं है। तो हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिला, जो भी मिला बहुत ही कम इंफॉर्मेशन। कहाँ से मिला? कंटेम्पोररी हिस्टोरियन, जो उस टाइम के हिस्टोरियन थे, उनके पास से थोड़ा ही थ्योरी मिला उनके पास से। एंड ट्रैवलर, जो बाहर से घूमने आते थे, ऐसा ट्रैवलर, टूरिस्ट। स्कैंटी इंफॉर्मेशन, बहुत ही कम। जैसे स्कैंटी वेजिटेशन हम डेजर्ट एरिया में मिलता है ना, ऐसे ही बहुत कम उगता है ना वहाँ पे, बहुत कम वेजिटेशन वहाँ पे, बहुत कम वेजिटेशन वहाँ पे होता है ना, ऐसा ही। ओके, देखो, तो अभी क्या है, ट्राइबल पीपल वर फाउंड ऑलमोस्ट इवर द सब कॉन्टिनेंट एरिया, इन्फ्लुएंस वेरिएड पीपल टाइम पास। तो ये हमने मैप में देखा ना, मैप में पूरा इंडिया में स्कैटर होके है, पूरा इंडिया में इनको मिलता है। इंडिया की मैप में हम देखे ना, कहाँ पे मिलता है, लार्ज टेरिटरीज, जैसा पंजाब में मिलता है ना, पंजाब, वी फाइंड इन पंजाब, है ना, पंजाब में मिलता है हमें। और कहाँ पे मिलता है? पंजाब में द खोखरा, पंजाब में क्या मिलता है? खोखरा। देखो सीधा मैप, खोखरा प्रजाति कहाँ पे मिलता है? पंजाब में, है ना। और क्या मिलता है? इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के आसपास में। और लेटर गोखरास, ओके, गोखरास मिलता है वहां पे ही। मैम किधर लिखा है खोखरा? गखर, ओके। गखर बिकम मोर इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट आ गया? गखर, ओके। गखर के बाद चीफ कमल खान। गखर एक ट्राइब कम्युनिटी का, एक जो है ट्राइब कम्युनिटी का एक लीडर का नाम हमें पता चल गया। लीडर का नाम है कहाँ गया? कमल खान गखर। तो वो लीडर थे इनका, गखर कम्युनिटी का, है ना, गखर ट्राइब का वो लीडर थे। इनका नाम हमें मिलता है, वॉज मेड ए नोबल मनसबदार, ओके। मनसबदार नाम करके वो
एक नोबेल बनाया था, नोबेल वॉक बाय एम्परर अकबर। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे ये हमें पता चला। ओके, एम्परर ऑफ अकबर, अकबर की राज्य में उसने ये बनाया था मनसदवर। तो इन मुल्तान एंड सईद द लंगर्स एंड ओके ओके, यहाँ तक रहने दो। ओके, ये अच्छे से पढ़ना। ओके मैम। 92 तक। ओके, कल मैं अच्छे से समझा दूंगी। ओके, ओके अच्छे से समझा दूंगी। ओके मैम। थ्रू द टॉपिक। किसी का कोई डाउट है? Have you any doubt in this topic? नो मैम, नो डाउट। No, ma'am, no doubt. Okay. No doubt, ma'am. Okay. नो मैम। Today we discuss about the next part. Okay. And listen. Yesterday I will check. I will question to all. सबको क्या मैं मैम? पूछूंगी। सब मैम, पढ़ के आपकी आना। आवाज नहीं आ रही। चैप्टर 6 क्या मैम? चैप्टर 6 अच्छे से रीड करके आना। शॉर्ट ओके क्वेश्चन मैं मैम। सबको पूछूंगी। चैप्टर 6 हाँ। रिवीजन घर में खुद रीड करके आना, खुद रिवीजन देना। ओके ओके मैम। ओके मैम। हिस्टोरी की ज्योग्राफी। Okay, ma'am. हिस्ट्री। हिस्ट्री। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय 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 मैम। Bye, ma'am. मैम। Bye, ma'am.